It's page number 65 of your textbook. We have question number 3, main question number 3. Answer the following question in brief. I hope you have got it. After that, we have 5 different examples. Take question number 1. One machine was purchased on 1/4/2008. So I will write down in short over here. Purchase कब किया हुआ है? 1/4/2008. On 1/4/2014, the opening balance of machine account is 28,000. 1/4/2014 opening date, मतलब करंट ईयर की ओपनिंग डेट क्या है? 1/4/2014, दैट इज 1 अप्रैल 2014. और उस डेट पे उसका बैलेंस कितना है? बैलेंस इज ₹28,000. Please verify. Depreciation on machine is charged at the rate of 10%. Depreciation at the rate of 10% by straight line method. Important for us कि ये straight line method का example है. At straight line method, write down journal entry for depreciation on 31st March 2015. That means what? अगर ये opening date 1st April 2014 है तो of course closing date कौन सी होगी? 31st March 2015 होगी. I hope you are able to understand. क्योंकि अप्रैल में अगर ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 2014 में, तो एंड कब होगा? मार्च 2015 में. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डेप्रिसिएशन वगैरह जो एंट्री है या फाइनल अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग कब करते हैं? साल के एंड में करते हैं. दैट मींस व्हाट? वो कब करेंगे? मार्च 2015 में करेंगे. तो उन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ. मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसमें दो एस्पेक्ट्स होंगे. एक कैलकुलेशन का एस्पेक्ट, क्योंकि पहले मुझे अमाउंट तो फाइंड करना पड़ेगा, और दूसरा एस्पेक्ट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला. तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशन एस्पेक्ट मस्ट बी हैंडल्ड फर्स्ट. वो अगर एक बार हमारे हाथ में आ जाता है तो उसके बाद हम लोग वो स्टीरियोटाइप अकाउंटिंग एंट्री है वो हम लोग पास कर पाएंगे. ध्यान सबका भी यहाँ पे. What was the, anyone would like to explain what was the typical characteristic of straight line method? Yes, depreciation should be calculated on the original price, or we can say historical cost. और आपको पता है historical cost यानी cost as on 1/4/2008 जब आपने परचेस किया होगा. लेकिन आपको पता है आपको अभी का बैलेंस दिया है 28,000, लेकिन ओरिजिनल बैलेंस नहीं दिया है. तो कहना इसे सबसे पहले सही अमाउंट डेप्रिसिएशन का अगर मुझे काउंट करना है तो मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट होना चाहिए. आर यू विद मी? जो अवेलेबल नहीं है तो देखो मैं उसको फाइंड करने का आपको रास्ता दिखाता हूं. ध्यान सबका यहाँ पे. एक बार चलो अपने अज्यूम करके चलते हैं कि 1/4/2008 को मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है 100 रुपीज. अज्यूम करते 1/4/2008 को. Can anyone tell me ये 1/4/2008 वाला साल खत्म कब होगा? 31st मार्च. वेरी गुड. 2009 को खत्म होगा. ये पहला साल कब खत्म होगा? 31st मार्च 2009 को. जब खत्म होगा तब मैं उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा? 10. ओरिजिनल कॉस्ट है मेरे पास 100, उसका 10% यानी 10. अब तो हर साल कितना लगने वाला है? 10 ही लगने वाला है. प्लीज फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. ये बना 1 अप्रैल 2009. फिर अगेन ईयर कब खत्म होगा? 31st मार्च 2010. कितना डेप्रिसिएशन? फिर से ये स्ट्रेट लाइन मेथड है. जो दिखता है वो डेप्रिसिएशन तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है. यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन का फिगर सेम रहेगा. ऑन 31st मार्च 11 डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10. अब कितना बचा? 31st मार्च 12 डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? कितना बचेगा? 31st मार्च 13 डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? वैल्यू कितना बचा? और एक साल है अभी. क्यों? क्योंकि हम तो 1 अप्रैल पे करे हैं 14 पे. तो कहना इसे 31st मार्च 14 उसका भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10. तो अब कितना है? तो कहना इससे अगर मैंने 100 रुपीस के ओरिजिनल कॉस्ट से ये मशीन खरीदा होता तो आज का बैलेंस मेरी बुक्स में कितना हो जाता? 40. भाई आप लोग कंफर्टेबल हो सब लोग? अगर मैंने 100 में परचेज किया होता तो एवरी ईयर 10 10 10 10 करते 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 मैं 1 अप्रैल 2014 को कहां पहुंचा होता? 40 पे पहुंचा होता. अब सबका ध्यान यहाँ पे.
अगर 1 अप्रैल 2014 का मेरा बैलेंस 40 रुपीज है तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 100 रुपीज। आज मेरा बैलेंस कितना है 28,000 तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना 28,000 into 100 डिवाइड बाय 40 कितना हो जाता है 70,000। स्ट्रेट लाइन मेथड का मेन पॉइंट क्या था ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है बराबर है। तो कैन आई राइट डाउन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 70,000 का 10% कितना आएगा तो मुझे मिल गया ईयरली डेप्रिसिएशन 7,000। नाउ फ्रेंड्स प्लीज सी जैसा मैंने बताया था देयर आर टू पार्ट्स एक तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैलकुलेशन समहाउ आई हैव मैनेज्ड टू कंप्लीट। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 31st March 2015 क्योंकि साल के एंड में ही लगता है डेप्रिसिएशन। सी दिस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 7,000 रुपीस टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मशीनरी अकाउंट इट इज 7,000 रुपीस ऑन 31st March 2015। जब भी डेप्री की इफेक्ट दोगे तब दूसरी एंट्री क्या आएगी क्लोज करना पड़ेगा। कहां ले जाएंगे क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में। So profit and loss account debited 7,000 rupees to depreciation account. It is 7,000. Is it done? Complete. अब आपको एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये इतना लंबा कैलकुलेशन हर बार करने का तो नहीं, मैं अब आपको थोड़ा सा शॉर्टकट दिखाता हूँ यहाँ पे जान सकता हूँ। 1 अप्रैल 2008 को अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट कितना अज्यूम करके चलता हूँ 100 रुपए। अब आप ओरली काउंट करो कितने साल खत्म हो गए आपको कहां तक पहुंचना है 1 अप्रैल 14 यानी कि 31 मार्च 14 तक पहुंचना है। मुझे बताओ पहले तो 31 मार्च 2009 फिर 2010 फिर 11 12 13 14 कितने साल खत्म हो गए 6 इयर्स फिनिश्ड। कैन यू टेल मी एवरी ईयर डेप्री कितना लगने वाला है वो तो फिक्स ही है ना अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैं क्या करूंगा पता है टोटल डेप्री कैन आई से 10 रुपए पर ईयर और ऐसे 6 साल चले गए तो कैन वी से 60 तो अब कितना बचा तो 40 शुड बी बैलेंस। नाउ आ जाओ सीधा यहाँ पे अगर 40 बैलेंस है तो ओरिजिनल कॉस्ट इज 100 28,000 बैलेंस है तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना और उसके बेसिस पे फिर ईयरली डेप्रिसिएशन। दिस एंटायर वर्किंग नोट इज कट शॉर्ट इनटू दिस। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है बट दिस वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एज इट वाज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्होंने पूछी थी हमने कर दी। इज इट फाइन प्लीज राइट इट डाउन।